हेलो एवरीवन। मैं एवरीडे अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया करूँगी जिसमें मैं डेली 10 क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, जो क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम से, अपने कमेंट सेक्शन से एंड डीएम से मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुझे विटिलिगो कब से है? तो मुझे विटिलिगो 2004 से है, जब मैं 7 इयर्स की थी। क्या मैंने विटिलिगो को ठीक करने के लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है? तो हाँ, मैंने विटिलिगो को ठीक करने के लिए बहुत ट्रीटमेंट लिए हैं, लेकिन किसी से आराम नहीं हुआ है। आपको विटिलिगो कैसे स्प्रेड हुआ? मुझे विटिलिगो स्प्रेड जब मैं 2004 में मुझे शुरू हुआ था, जब मैं 7 इयर्स की थी, तब विटिलिगो विद इन 2-3 मंथ्स मेरी 40% बॉडी पे स्प्रेड हो चुका था जब वो शुरू हुआ था। ठीक है, विद इन 2-3 मंथ, जब तक मेरे पेरेंट्स समझ पाते कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये क्या बीमारी है, क्या है, तो तब तक वो 30-40% बॉडी पे मेरे स्प्रेड हो चुका था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, लेकिन किसी से आराम नहीं हुआ। परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं था कि एक ठीक होता था, 4-5 स्पॉट या फिर 1-2 स्पॉट नए दिखते थे। तो ये था कि हाँ, ये होता था कि बैलेंस रहता था। तो 2.5 साल पहले मैंने सारे ट्रीटमेंट छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद वो अपने आप ही स्प्रेड हो गया। मैंने ऐसे इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं किया। और आपको विटिलिगो कैसे, हाँ, तो इसको स्प्रेड करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्वेश्चन ही भूल गई थी बीच में। आप ठीक कैसे हुए? तो ठीक, मैं अगर आपका ठीक होने से मतलब ये है कि मेरा विटिलिगो ठीक कैसे हो गया, तो मेरा विटिलिगो ठीक नहीं हुआ है, स्प्रेड हो गया है। हाँ, बस ये है कि 2.5 साल पहले मैंने जो भी मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे जो भी मेरे परहेज या जो भी चीज़ें थी जो मैं फॉलो करती थी अपनी डाइट में, वो मतलब ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो मैं सब चीज़ें खाने शुरू कर दिया था। उसके बाद अपने आप ही वो स्प्रेड हो गया। एंड कुछ चीज़ें मैंने ये रखी कि हाँ, मैं धूप में कम कम जाती थी। ठीक है। और क्योंकि मेरा रूटीन भी वही था कि नाइट शिफ्ट थी, तो नाइट शिफ्ट में मैं दिन में सोती थी और रात में मैं अपना ऑफिस करती थी। तो मेरा रूटीन भी वही था। तो मैं जाती ही, अगर मुझे सैटरडे संडे भी, अगर वीकेंड्स पे भी मुझे कहीं जाना है बाहर, तो मैं ट्राई करती थी कि शाम के 4 बजे के बाद ही मैं जाऊँ, ताकि मुझे धूप ना लगे बिल्कुल भी। विटिलिगो की जो ब्राइटनेस होती है कि बहुत ज़्यादा दिखता है ऐसा, है ना, तो शायद मुझे लगता है कि ये भी एक रीज़न है विटिलिगो। एक मिनट। हाँ, तो मुझे लगता है ये भी एक रीज़न है विटिलिगो का, ये ब्राइटनेस इस वजह से ज़्यादा नहीं दिखती है करके, क्योंकि मैं धूप में बहुत ज़्यादा कम गई हूँ। ठीक है। विटिलिगो सही हो गया। दीदी, आपका विटिलिगो किस चीज़ से ठीक हुआ, कैसे गया? मुझे भी विटिलिगो है। तो मेरा विटिलिगो ठीक नहीं हुआ, स्प्रेड हो गया, और जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इवन ठीक ही है। कैसे गया? गया नहीं है, अभी भी है। और मुझे विटिलिगो, मुझे, आपको भी विटिलिगो है, उन्होंने लिखा है उनको भी विटिलिगो है। तो अगर आपको भी विटिलिगो है और आपको कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आराम दे रहा है, तो प्लीज़ उसको छोड़ो, टेंशन फ्री रहो। जो भी चीज़ें करना चाहते थे, अगर आपको विटिलिगो नहीं होता और आप जो चीज़ें कर सकते थे, तो आप वो चीज़ करो। छोड़ दो कि आपको विटिलिगो है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो विटिलिगो आपको करने से रोक सकता है। नहीं, आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो विटिलिगो होने की वजह से आप नहीं कर पाओ। आपका विटिलिगो कैसे स्प्रेड हुआ? विटिलिगो मेरा स्प्रेड, जो मतलब जो 2.5 साल पहले मैंने ट्रीटमेंट छोड़ा था, उसके बाद मैंने जो भी चीज़ें थी, मतलब जो चीज़ें नहीं खाने की थी विटिलिगो में, वो मैंने सारी खानी शुरू कर दी। तो वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा फैल गया, क्योंकि मुझे इतने टाइम बाद चीज़ें खाने को मिली थी, तो मैंने भी दबा के ही खाई हैं सारी चीज़ें। ऐसा मैंने कोई वो नहीं रखा कि हाँ, इतने साल बाद मैं शुरू कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा खा लूँ। मैंने जब मैंने ट्रीटमेंट छोड़ा था, तो मैंने आधा आधा किलो, एक हफ्ते में आधा किलो में इमली खा लेती थी, क्योंकि मुझे पसंद है, मतलब मुझे पसंद है इमली वगैरह। तो इमली खट्टा चटपटा ये सब मैं खूब मस्त होके खाया। फ्रूट मुझे बंद था, जो मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो, वो बंद था। मैंने मस्त दबा के खाया मैंगो। हालांकि मैंगो मैं बहुत पहले से शुरू कर चुकी थी, 7-8 ईयर्स पहले मैं शुरू कर चुकी थी, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड खाती थी, लाइक कि एक स्लाइस खा लिया, 2 स्लाइस खा लिया, ऐसा। तो मैंने 4-5 साल पहले अच्छे से शुरू कर दिया कि हाँ, मैं एक बार एक जगह पे मैं 2-3 आम खा के ही उठती हूँ,
उससे पहले नहीं होती, तो क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट है ना। आपका विटिलिगो ऐसे स्प्रेड हुआ। आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट योर विटिलिगो दैट इट्स स्प्रेड ऑटोमेटिकली टू योर होल बॉडी, और यू हैव डन समथिंग, सो इट्स स्प्रेड automatically. I have not done anything to spread this. अपने बॉडी का एक कलर कैसे कहाँ से करवाया? मैंने अपने बॉडी का कलर कहाँ से कराया, मतलब कलर मैंने कहीं से अपने बॉडी का कुछ कलर नहीं कराया, एक्सेप्ट माई स्कैल्प, लाइक एक्सेप्ट माई स्कैल्प हेयर। लाइक मैंने अगर कुछ कलर कराया है तो अपना हेयर कलर कराया, बाकी और कोई कलर नहीं कराया है। ठीक है, मेरा बॉडी का वही कलर है जो मेरा नेचुरली होना चाहिए। विटिलिगो के बाद, स्प्रेड होने के बाद मैंने कुछ नहीं कराया, मैंने ये खुद ब खुद इवन टोन हुआ है। मुझे भी विटिलिगो है, बट मैं आज तक कॉन्फिडेंट ही नहीं फील कर पाती, हर वक्त पूरा वाइट होने का डर ही रहता है। मुझे कुछ टिप्स दो आप यार, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आप में? होना चाहिए। विटिलिगो अगर है आपको तो क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या विटिलिगो आपको कुछ करने से, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आप कुछ करना चाहते हो और वो नहीं कर पा रहे हो जस्ट विटिलिगो की वजह से? नहीं, आप छोड़ो मुझे, आप उन लोगों को देखो जिनको विटिलिगो है और वो इतने प्यारे तरीके, उनका स्प्रेड भी नहीं हुआ है, वो पूरी बॉडी पे स्प्रेड भी नहीं हुआ है, पर वो कितनी ब्यूटीफुली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। मैं तो झल्ली बन के रहती हूँ यार, बाल कर लिए, बाल में कॉम कर लिया, बस उतना ही इनफ होता है, कुछ भी पहन लिया वगैरह, कुछ ऐसा इतना कुछ मैं सोचती वगैरह भी नहीं हूँ। लेकिन कितने लोग जिनके विटिलिगो प्रॉपरली स्प्रेड भी नहीं हुआ है और फिर भी अपने आप को इतने प्यारे तरीके से रखते हैं, उनसे तो आपको इंस्पायर होना चाहिए यार, उनसे होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, और जब मेरे को विटिलिगो स्प्रेड नहीं था पूरा, तब भी कॉन्फिडेंस की मेरे में कमी नहीं थी, लेकिन हाँ तब भी मैं अपने आप को इतना कुछ अच्छे से प्रेजेंट नहीं करती थी। मैं जो अपना नॉर्मल रहता था, जहाँ पे मैं गाँव जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं उसकी व्लॉग्स या उसकी रील्स बना के अपलोड करती थी। कुछ दिक्कत थी ना, तो सिर्फ वो विटिलिगो से थी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी। जैसे खाना पीना, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, बट मुझे खाने में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। पहनने का मुझे बहुत चीज़ें होता था कि हाँ मुझे, कि जब छोटा बचपन से है मुझे, तो उस टाइम पे इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस होती हैं लड़कियों की, मैं नहीं पहन पाती थी। तो मुझे उस उन चीज़ों से दिक्कत थी कि विटिलिगो की वजह से मैं वो नहीं कर पा रही। जब तक मुझे समझ में आया ना कि हाँ ये विटिलिगो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को फिर बाद में ये हो गया कि हाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस मेरा अगर कुछ है तो मेरे दिमाग में है, इसको मुझे आउट करना पड़ेगा। अगर मुझे अपने आप को कुछ आगे करना है, मुझे अगर आगे कुछ करना है, तो मुझे अपने दिमाग से फितूर निकालना पड़ेगा कि हाँ विटिलिगो है, लोग मुझे ऐसे जज करते होंगे, ऐसे देखते होंगे, देखते हैं, छोड़ दो उनको, भाड़ में जान दो। ठीक है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपको अगर फ़र्क पड़ना चाहिए अपनी उससे कि मैं अपने आप को कितना एक्सेप्ट कर पा रही हूँ इस कंडीशन में, बस, और कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और लोग क्या सोचते हैं। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, आप जैसे भी हो, तो उतना बेटर रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आप आगे मूव ऑन कर पाओगे, उतना जल्दी आप आगे भी बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अगली वीडियो में डेली आपके 10 क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, और उन हो सकता है आप प्लीज़ उस वीडियो को देखना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ उसमें क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का अगली किसी वीडियो में जवाब दूंगी। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन का जवाब हो। और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलना।